नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज हम आपको झारखंड जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक झारखंड का धरातलीय स्वरूप, जी हाँ, आज हम आपको झारखंड का धरातलीय स्वरूप से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्लियर करवाने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आज के बाद जब भी कभी इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएं तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएं। चलिए आइए देखिए झारखंड का धरातलीय स्वरूप से संबंधित पहला सवाल। झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन है? जी हां, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समेत शिखर। जी हां, समेत शिखर जो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर यानी 4478 फीट है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या दूसरा। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 760 मीटर। जी हां, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या तीसरा। छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या चार। समेत शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर अवस्थित है? हम पीछे ही पहले सवाल में जिक्र कर दिया था आपको कि समेत शिखर जो है वो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या पांचवा। समेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है? यह भी जिक्र हमने कर दिया है पहला सवाल में। समेत शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर, कितना? 1365 मीटर 4478 फीट है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 6। पाट का शाब्दिक अर्थ है। पाट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पाट का शाब्दिक अर्थ होता है समतल जमीन, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या सातवां। समेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? हमने बोला मीटर में 1365 मीटर, जबकि फीट में 4478 फीट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या आठवां। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है? सबसे ऊंचा पाट झारखंड राज्य का कौन है? नेतरहाट पाट, जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 12। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र जो है वह गणेशपुर पाट, जिसकी ऊंचाई 1171 मीटर है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 13। झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 900 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 14। इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पहाड़ पाट क्षेत्र से संबंधित है? कौन सी पहाड़ी? सानू पहाड़ी और सारू पहाड़ी, यानी उपरोक्त दोनों। जी हाँ, सारू पहाड़ी और सानू पहाड़ी दोनों जो है वह झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। इनमें से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, है ना, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंख नदी। इसके अलावा उत्तरी कोयल नदी भी जो है वह पाट क्षेत्र से निकलती है। उत्तरी कोयल और शंख, ऑप्शन में शंख दिया गया, शंख हो जाएगा। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 16। रांची पठार की आकृति है कैसी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा चौकोर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है ना? तो जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, उपरोक्त सभी जलप्रपात का निर्माण जो है वह रांची पठार से निकलने वाली नदियों के द्वारा जो है वह होता है। जी हाँ, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी घाटी से है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा बराकर नदी घाटी से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 19। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो बराकर नदी घाटी के निकट जो है अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 20। झारखंड का निचला हजारीबाग पठार
किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो पायरोक्सी ग्रेनाइट चट्टानों से जो है निर्मित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 21, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है ना? तो वह जिला है कोडरमा। कोडरमा जिले में जो है ना राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार नहीं है, बाद बाकी दुमका, देवघर, साहिबगंज सभी जिलों में है। जी हाँ, तो कौन में नहीं? तो कोडरमा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार लगभग है कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 23, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो नुकीली पहाड़ियों को जो है डोंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोंगरी कहा जाता है नुकीली पहाड़ियों को। जी हाँ, आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या है ना, प्रश्न संख्या 24, अच्छा, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबदनुमा पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो किस स्थानीय नाम से जाता है? तो डोंगरी। जी हाँ, गुंबदनुमा को जो है वह डोंगरी डोंगरी कहा जाता है। अच्छा, इसके पहले हमने क्या आपको जिक्र किया था, है ना, कि हमने बोला था कि नुकीली पहाड़ का, नुकीली पहाड़ यहाँ पे शायद हम गलती बोल दिए थे, 23 का जो होगा ना, 23 का होगा, यह मिस्टेक हो गया था हमसे, है ना। 23 का जो उत्तर होगा आपका, है ना, 23 का। नुकीली पहाड़ियों को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो नुकीली पहाड़ियों को जो है वह टोंगरी, किस नाम से? टोंगरी। जबकि नुकीली पहाड़ी को टोंगरी, जबकि है ना, जबकि गुंबदनुमा पहाड़ी को जो है वह डोंगरी। नुकीली को टोंगरी, गुंबदनुमा पहाड़ी को डोंगरी। ध्यान रखिएगा, नुकीली को टोंगरी, गुंबदनुमा पहाड़ी को डोंगरी। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 25, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह मैदान पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में स्थित है। पहला सही है। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा श्रेणी से घिरा, यह भी सही है। चाईबासा का मैदानी क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। जी हाँ, चाईबासा का मैदान जो है उत्तर में दालमा की श्रेणी, पूर्व में ढालभूम की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी, पश्चिम में सारंडा वन तथा पश्चिमोत्तर में पुरहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। यानी उपरोक्त सभी कथन चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यह था आपका आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, झारखंड का धरातलीय स्वरूप, जिसको लगभग हमने 7 मिनट में पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। इसमें हमने टोटल 25 जो है ना एमसीक्यू प्रश्न हमने आपको क्लियर करवाया। टॉप 25 एमसीक्यू, है ना। उम्मीद करते हैं कि आज के बाद जब भी कभी आपके एग्जाम में झारखंड के धरातलीय स्वरूप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका उत्तर आप आसानी से कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे और आप उसका फायदा उठाते रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।